यहाँ पे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे काफ़ी कार्बन लगा हुआ है और पोल पे भी चढ़ना पड़ सकता है और पोल पे भी चढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों अभी जस्ट मेरे पास एक कॉल आया है जिसमें कस्टमर ने बताया कि उनके 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। और 3 दिन से लाइट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उनका इलेक्ट्रिक पोल से वायर छूटा हुआ है। उन्होंने मुझे अभी तक यही बताया है। तो आखिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक पोल से वायर छूटा हुआ है या नहीं। दोस्तों वैसे तो ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट के अधिकारी यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, तो जाके हमें ही लाइट चालू करनी पड़ेगी। तो जाके चालू करते हैं और किसी को राहत दिलाते हैं। दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट और देरी नहीं करते हैं। दोस्तों बने रहे जब तक हमारी वीडियो के साथ। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ कंज्यूमर के घर पे और यह है कंज्यूमर का घर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे मीटर। तो दोस्तों यह है कंज्यूमर का मीटर और दोस्तों मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो यानी कि मीटर के अंदर किसी प्रकार का पावर नहीं है। और दोस्तों ये है मीटर से आउटपुट निकलने वाली वायर। तो यहाँ पे काफ़ी कार्बन लगा हुआ है और इस वजह से भी इसमें लाइट नहीं आ रही होगी, ये भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो किस तरीके से ये जॉइंट है और किस तरीके से यहाँ पे कार्बन आ रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बारी बारी से चेक करेंगे आखिर कहाँ फॉल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे पोल पे भी चढ़ना पड़ सकता है और पोल पे भी चढ़ेंगे। हो सकता है पोल से लाइट गई हुई हो, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे। और कंज्यूमर यहाँ पे हैं जो सीडी ऑलरेडी पहले से ही लेके आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम सबसे पहले मीटर से चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कहाँ से लाइट गई हुई है, कहीं से लाइट नहीं आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मीटर से आउटपुट निकल रहा है वायर, इसी को हम रिपेयरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और इसको प्रॉपर कनेक्शन है, इसको फिर से नया कर लेते हैं, मतलब इसको काट करके और नया कर लेते हैं। अब दोस्तों मीटर से निकलने वाली ये वायर है न्यूट्रल और फेस, इसको मैं काट लेता हूँ और इनको काट करके छील करके वापस इसको कनेक्शन में कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कार्बन आ रखा है और बारिश के मौसम में कार्बन बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेस की जगह फेस, उसी तरीके से मैं वापस कनेक्शन कर लूँगा। और जो ये तार है इसको मैं छील करके इसमें वापस इसमें लगा दूँगा। दोस्तों यहाँ पे कार्बन आने का एक कारण ये भी है क्योंकि मीटर से निकलने वाली कॉपर वायर है और जो ये वायर है जिसको मैं छील रहा हूँ ये एल्यूमिनियम की वायर है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर इन दोनों का आपस में नहीं बनती है, मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों आपस में नहीं बनती है, तो इसी वजह से कार्बन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें फिर से कनेक्शन तो इसी वायर में ही करना होगा, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे इनको छील करके वापस कनेक्शन कर लेता हूँ मैं, जिससे कि यहाँ पे लाइट जाने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों ये मीटर से निकलने वाली आउटपुट वायर है, लेकिन फिर भी इसको कनेक्शन को छील करके वापस नया कर देते हैं, जिससे कि ये यहाँ से कनेक्शन है मजबूत हो जाएगा। अब दोस्तों यह है मीटर की आउटपुट वायर, इसको काट करके मैं छील लेता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मीटर की आउटपुट वायर में करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हो सकता है मीटर की आउटपुट वायर में भी करंट आ सकता है, क्योंकि दोस्तों हमने पहले देख लिया है मीटर के अंदर रीडिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है मीटर की रीडिंग इसलिए नहीं आती है क्योंकि मीटर ख़राब होता है, तो इस कारण मीटर की रीडिंग नहीं आती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे काफ़ी सावधानी पूर्वक हमें करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने यहाँ पे चेक करके देख लिया है टेस्टर से, तो इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो जिस पे करंट नहीं आ रहा है वो है न्यूट्रल और दूसरे वायर में भी करंट नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वास्तव में पोल से ही लाइट नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों ये कनेक्शन हमें फिर से नया करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और एक बार इसको छील करके नया करने से यहाँ का कार्बन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमेशा के लिए तो नहीं कह सकते, कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाएगा और ये इनकी सप्लाई है रुकेगी नहीं, मतलब इनका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ से कार्बन नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये वाला काम इनका पूरा पक्के तरीके से अच्छी तरीके से मैं ये कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों दोनों वायर को मैं आपस में जोड़ लेता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं आखिर क्या फॉल्ट है, उसके बाद में हम वायर को भी चेक करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर का कहना यह था कि हवा चलती है तो हमारे घर में लाइट आ जाती है और हवा बंद होती है तो लाइट चली जाती है। तो कहीं ना कहीं पोल का भी कारण है इसमें, तो कहीं ना कहीं पोल से भी कार्बन आ रहा है, तो कभी कभी इनकी लाइट आ जाती है। तो वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले ये दोनों वायर है ये जोड़ के और आगे चेक करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ पे मीटर से निकली हुई न्यूट्रल और फेस, इसका मैं कनेक्शन छील करके मैं कर देता हूँ। जब तक मैं इस वीडियो को मैं करता हूँ थोड़ा सा फास्ट। अब दोस्तों मीटर से निकलने वाली वायर न्यूट्रल और फेस, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेस की जगह फेस। दोस्तों अभी यहाँ पे कार्बन नहीं आएगा। और दोस्तों मीटर में यहाँ पे सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। और अब दोस्तों यहाँ पे जो फॉल्ट है अब वो पोल से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर्विस वायर है इनपुट और आउटपुट, तो आउटपुट वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनपुट वायर में प्रॉब्लम है जो कि पोल से है। तो दोस्तों ये वायर को मैंने पूरी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया और इसका जो कार्बन है वो मैंने साफ़ कर दिया। अब दोस्तों जो वायर है मेन वायर की बात आती है। तो दोस्तों अब चलते हैं मेन वायर पे। अब दोस्तों मीटर का जो मेन वायर है वो पोल से है। तो दोस्तों यहाँ पे पोल है, पोल से मेन वायर आ रहा है जो कि मीटर का मेन वायर है। और यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो अब पोल से हो सकती है। तो दोस्तों अब हम चढ़ेंगे पोल पे। तो दोस्तों पोल पे चढ़ने से पहले यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ हैं और काफ़ी कांटे हैं, तो इन सबको हमें काटना पड़ेगा और पोल पे चढ़ के और इनका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करते हैं। तो हो सकता है इनका जो प्रॉब्लम है वो पोल से हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कार्बन आने की काफ़ी संभावना होती है। तो दोस्तों अभी इन कांटे हैं, इन सब कांटों को काटना पड़ता है। तो दोस्तों काटते हैं फटाफट। और यहाँ से जो यहाँ के जो ओनर है, यहाँ के जो मालिक है वो काटने के लिए तैयार हो गए। अब झाड़ियाँ जितनी साफ़ होनी थी उतनी साफ़ हो चुकी है। अब मैं चढ़ता हूँ पोल पे और पोल पे चढ़ के लाइट को ठीक करता हूँ। दोस्तों ये सीढ़ी काफ़ी छोटी है लेकिन एडजस्ट करते हैं और पोल पे चढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं अब चढ़ चुका हूँ पोल पे। और ये पोल पे चढ़ने के बाद ये जो वायर पे मुझे कार्बन दिख रहा है यहाँ से ही कार्बन है। तो दोस्तों ये है मेन सप्लाई। और दोस्तों मेरे ही हाथ में कैमरा है और मेरे ही हाथ में प्लायर है। तो दोस्तों मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ और मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं चालू लाइन है और चालू लाइन के अंदर मुझे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं करता हूँ चालू और प्लायर की सहायता से। तो दोस्तों ये है कार्बन, क्योंकि एक ही साथ सारे वायर का गुच्छा इसके ऊपर है। तो दोस्तों काफ़ी ऊंचाई पे हूँ मैं और यहाँ पे जो ओनर है वो सीढ़ी को पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चढ़ने के बाद काफ़ी रिस्की हो जाता है क्योंकि चालू लाइन में है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइन है वो चालू कर दी है और मैं यहाँ से ऊपर से मैंने प्लायर से की सहायता से कर दिया है। क्योंकि दोस्तों मैं ये आपको बता नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों मेरे खुद के हाथ में कैमरा है और खुद के हाथ में ही प्लायर है। तो दोस्तों जितनी कोशिश हो सकती है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों लाइट इनकी चालू हो चुकी है और हम पूछते हैं बच्चे से तो क्या कहते हैं। और बच्चे से ही पूछ रहे थे लाइट आ गई क्या, लाइट आ गई की बल्ब जल गयो। वाह ठीक है मैं आ रहा हूँ नीचे, ठीक है ठीक। अब दोस्तों देखते हैं लाइट आ गई क्या। अब दोस्तों इसमें रीडिंग आ गई है, लाइट आ गई है। अब अंदर चल के देखते हैं। आ जाओ माइनस चल के दिखावा। एक गाय भैंसे रखते हैं, गांव का एरिया है। लाइट आ गई, वाह कूलर चल पला गया। ट्यूबलाइट जला, बंद कर, ट्यूबलाइट बंद कर, बात जला चला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ की लाइट है वो मैंने चालू कर दी है और इनका जो प्रॉब्लम था वो पोल का था। पोल पे क्या है कि कार्बन आ चुका था, तार
लगे हुए थे, लेकिन कार्बन एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम कार्बन आता है, कॉपर से कॉपर कार्बन आता है। तो यहाँ पे बारिश के मौसम में कार्बन आने की संभावना रहती है। बारिश के मौसम में यही रहता है कि लाइट चली जाती है। तो मैंने यहाँ पे पोल से वायर जोड़ दिए हैं और सप्लाई इनकी आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे यही प्रॉब्लम था। और दोस्तों वैसे ये काम है, ये गवर्नमेंट का काम था, मतलब सरकारी। तो लेकिन यहाँ पे 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो मेरे को चढ़ के वो लाइट ठीक करना पड़ा। तो मैंने वो लाइट चालू कर दी है। तो दोस्तों काफ़ी रिस्की काम होता है पोल पे चढ़ने का। तो जैसा भी है मैंने ये काम कर दिया, इनको राहत मिल चुकी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।